न्यूज एट 5। केंद्र सरकार मनरेगा खत्म कर नए ग्रामीण रोजगार कानून की तैयारी में है। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म कर नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 यानी वीबीजी रामजी लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। केवल वही परिवार लाभान्वित होंगे जिनके युवा सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार हैं। काम पूरा होने के 7 से 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर भुगतान समय पर नहीं होता तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी रखा गया है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और उन्हें 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है ताकि बिल पर चर्चा और उसे पास किया जा सके। सरकार का कहना है कि ये विधेयक विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास के नए ढांचे को मजबूत करेगा। वहीं मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और पूरी दुनिया में उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन भाजपा इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। इनका बस चले तो वे इस योजना का नाम गोडसे के नाम पर रख दें। धर्म में, सनातन धर्म में हर आदमी अपने पिता का मान करता है, सम्मान करता है। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता है, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम उस योजना से आप हटा रहे थे जो श्रीमती सोनिया गांधी लाई थी और जो आजीविका का साधन बना था जब ये बीमारी से देश ग्रस्त हुआ था, कोरोना आया था, वही एक जीने का साधन था। मेरा कहना है आप कोई और योजना लाओ, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो? ये तो गांधी जी के नाम पे थी। अरे ये भाजपाई हैं, इन्हें नफरत है गांधी से। इनका बस चले तो ये गोडसे के नाम पे इस योजना को करें। न्यूज एट 5। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में कांग्रेस की रविवार की नई दिल्ली वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों की कड़ी निंदा की और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से देश से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। नड्डा ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की भाषा निंदनीय है। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिससे कार्यवाही बाधित रही। रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इधर कांग्रेस ने भाजपा के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें पार्टी की रविवार की दिल्ली रैली में प्रधानमंत्री मोदी को कथित तौर पर धमकी देने का दावा किया गया है। पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की परंपरा नहीं है और रैली में किसी नेता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष रैली की भारी सफलता से बौखलाकर संसद में तमाशा करना चाहता है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.